हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा 7.5 एक्सरसाइज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मतलब फ्री के मार्क्स समझिए आप। क्वेश्चन है cos x, नीचे sin x और फिर से दिया है sin x। तो मेरे सामने बेटा मुझे साइन भी दिख रहा है, cos भी दिख रहा है। तो सबसे पहली जो अप्रोच रहती है वो मेरी रहती है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक की, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहता है, कॉस रहता है। तो अगर मुझे साइन दिखे, कॉस भी दिखे, तो मैं फटाफट सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैं भी यहाँ पे यही करूंगा, पुट कर लूंगा इस साइन एक्स को इक्वल्स टू जेड। तो जब डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस एक्स dx क्या बन जाएगा बेटा, dz। तो आई इक्वल्स टू ऊपर बन जाएगा dz और नीचे बनेगा 1 माइनस जेड और 2 माइनस जेड। अब ये बन गया बेटा मेरा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, और दोनों के दोनों फैक्टर जो है वो लीनियर फैक्टर है। अब इनको सॉल्व करते हैं। ऊपर 1 है, नीचे 1 माइनस जेड और यहाँ पे बेटा 2 माइनस जेड। दो लीनियर फैक्टर हैं तो दो ही अल्फाबेट लगेंगे बेटा, ए और बी। पहले के नीचे पहला फैक्टर, दूसरे के नीचे दूसरा फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप में बेटा सिर्फ न्यूमरेटर लिखा जाता है और जो सेम सेम है कट होता जाएगा, जो बच गया वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। प्लस बी 2 माइनस जेड कैंसिल, तो बचेगा 1 माइनस जेड। इस इक्वेशन को संभाल के रख लेंगे। उसके बाद में लीनियर फैक्टर को एक एक करके जीरो पुट करेंगे। तो पहला फैक्टर क्या था, 1 माइनस जेड, तो इसको जीरो पुट कर लेंगे। तो यहां से जेड की वैल्यू निकलेगी बेटा 1। वो वैल्यू यहाँ पे डालनी है जो इक्वेशन संभाल के रखी थी। तो 1 इक्वल्स टू 1 माइनस जेड किसका बराबर, 0। ये तो 0 हो गया, जेड के लिए 1 डालूंगा तो बेटा आएगा 1। तो ए का आंसर आ गया 1, ए काम हो गया। फिर दूसरे फैक्टर की बारी। दूसरा फैक्टर क्या था मेरा, 2 माइनस जेड। 2 माइनस जेड इक्वल्स टू 0, तो जेड का आंसर आ गया 2। इसकी वैल्यू यहां डालेंगे तो लेफ्ट साइड में तो 1 है, वैसा ही रहेगा। 2 माइनस जेड, ये तो 0 मान चुका हूं मैं, ये 0 हो गया। और यहाँ पे जेड की वैल्यू 2 डालूंगा तो क्या बनेगा बेटा, बी के साथ -1। तो बी का आंसर आ गया -1, ए भी आ गया। अब इस इक्वेशन पे चलते हैं और वैल्यूज डालते हैं। 1 माइनस जेड, फिर यहाँ पे 2 माइनस जेड। ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू -1। उसके बाद में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो यहाँ पे dz लग जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस जेड और 2 माइनस जेड, और यहाँ पे बेटा 1/1 माइनस जेड, इसको मैं dz ही लिख लेता हूं, माइनस dz/2 माइनस जेड। ये बन जाएगा आपका आई, जो क्वेश्चन था। लीनियर फैक्टर की जो इंटीग्रेशन होती है वो लॉग करके होती है, तो इसका आंसर आएगा log 1 माइनस जेड माइनस log 2 माइनस जेड प्लस सी। एक चीज को और ध्यान रखना बेटा, जो आपका x का कोफिशिएंट होगा या z का होगा, बात तो एक ही है। वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा डिवाइड में लिखा जाता है। तो यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो नीचे -1 आएगा। यहाँ भी -1 है तो नीचे -1। तो एक स्टेप और करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाली टर्म पहले लिख लेता हूं, और ये माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस जेड प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू लॉग 2 माइनस जेड और यहाँ पे 1 माइनस जेड प्लस सी। अब वैल्यू डाल देंगे, log 2 माइनस जेड मैंने क्या पुट किया था बेटा, साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये मेरा आंसर है। और यहाँ पे मैंने log की प्रॉपर्टी यूज की है, log अगर माइनस हो रहा तो उसको डिवाइड में लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ